ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद्भागवत पुराण की जय। श्री मद्भागवत महापुराण में 5वां अध्याय देव ऋषि नारद द्वारा भगवान श्री हरि का गुणगान और अपने पूर्व चरित्र सुनाना। बोलो शिव पार्वती की जय। बोलो कृष्ण राधा की जय। श्री नारद जी ने अपने निकट बैठे व्यास जी से पूछा, हे महाभाग व्यास जी, आपके धर्म आदि से परिपूर्ण महाभारत की रचना की है, उससे आपको संतुष्ट होना चाहिए, परंतु आपके चेहरे पर विषाद की छाया क्यों है? ऋषि जी ने कहा, हे देव ऋषि, आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हैं। आपने तो पुरुषों की उपासना की है। आप योग बल से सबके अंत कारण की बात जानते हैं। आपकी बात आप ही बताइए कि मेरे दुख का कारण क्या है? श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने अभी तक अपने किसी ग्रंथ में भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया है। वह आपके विषाद का कारण है। जिस यज्ञ से भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र अधूरा है। जब तक श्री हरि के अवतार भगवान श्री कृष्ण के यश का गान नहीं किया जाता, तब तक वह रचना कौओं के फेंकी गई झूठन के समान है। व्यास जी, दूषित शब्दों और असुंदर भाव से रची गई रचना में आदि भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है, तो वह रचना उत्तम मानी जाती है और उस से रचनाकार के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्य पुरुषों ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं, जिसमें भगवान श्री हरि के सुयश का वर्णन होता है। वह निर्मल ज्ञान की जिसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है, आदि भगवान की भक्ति से शून्य है, तो वह व्यर्थ है। हे महाभाग व्यास जी, मैं जानता हूँ कि आपकी कीर्ति पवित्र है। आप सत्य का पालन करने वाले धूर्तवर्ती हैं। आपको अब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। संसारी लोग विषय वासनाओं में पड़कर अपनी जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वैराग से भगवान की भक्ति सिद्ध नहीं होती। जो लोग भ्रमित होकर धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं और भगवान की भक्ति से दूर जा रहे हैं, आप उनके लिए कोई ऐसे ग्रंथ लिखें जिसे श्रवण करने के वह भगवान की प्रेम लीला में पूरे भक्ति भाव से लग सकें, उनके श्री चरणों में अपने स्वयं को विसर्जित कर सकें। हे व्यास जी, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वह भजन न करने वाले मनुष्य के समान जो लोग भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के सेवक हैं, वह भजन ना करने वाले मनुष्य के समान देववास कभी विपरीत स्थितियों में फंसने के बाद भी जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए आप विशेष रूप श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद का पूर्व जन्म। हे मुनीश्वर, पिछले कल्प में अपने
पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र। बच्चों ध्यान से सुनना, नारद जी ब्राह्मण थे, ब्राह्मणी का जन्म हुआ उनका, फिर कैसे ये अपने मोक्ष मिला इनको और कैसे अब भगवान के चरणों में हैं। ध्यान से सुनना, नारद जी का पूर्व जन्म। हे मुनीश्वर, पिछले कल्प में अपने पूर्व जन्म में मैं वेद पाठी ब्राह्मण की एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ ने मुझे उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया था। मैं उनकी सेवा करता और उनकी आज्ञा से उनके बर्तनों में लगी जूठन को खा लेता था। उसे खाने मात्र से ही मेरे सारे पाप धुल गए और मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वह भजन पूजन करते तो मैं ध्यान पूर्वक उसे सुनता। उन्होंने मुझे श्री कृष्ण की मनोहरी कथा सुनाई। उन्हें सुनकर मेरी रुचि भगवान श्री कृष्ण में हो गई। उसी रुचि के कारण मेरी बुद्धि निश्चल हो गई और मैं सत्य असत्य के भेद को समझने लगा। परम ब्रह्मा परमात्मा को मैं अपने भीतर आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। तभी राजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति मेरे भीतर जागृत हो गई। उन महात्माओं ने मुझे ज्ञान दिया कि पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तपों से छुटकारा पाना है। हे व्यास जी, मनुष्य जीवन के सभी कर्म मनुष्य को जन्म और मृत्यु के चक्र में डालने वाले होते हैं, परंतु जब इन कर्मों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाता है तब उनका दूषित प्रभाव नष्ट हो जाता है और पुण्य ही शेष रह जाते हैं। भगवान के प्रति किए गए कर्मों से ही मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए कर्म करते हुए प्रत्येक पल श्री कृष्ण का ही ध्यान और नाम कीर्तन करना चाहिए। हे विप्रो, जब मैंने इस प्रकार उनकी आज्ञा का पालन किया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मा ज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भावना रूपी प्रेम भक्ति का दान दिया। अंत व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है और आप समर्थ हैं, इसीलिए आप भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा इसी प्रेम भक्ति से पूर्ण होती है। दुखी जन के कष्टों को हरने का इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। छठा अध्याय, नारद जी द्वारा अपने पूर्व जन्म का विशेष भाग सुनना। श्री व्यास जी ने देवऋषि नारद से पूछा, हे देवऋषि, जब आपको ज्ञान का उपदेश देकर वह महात्मा लोग चले गए तब आपने क्या किया? तब तो आप उम्र में बहुत छोटे थे। आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? श्री नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, उनके जाने के बाद मैं अपनी माँ की सेवा में लग गया, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और उसे भी मेरे अतिरिक्त और अन्य सहारा नहीं था। मैं अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। उस समय मेरी आयु 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन संध्या के समय मेरी माँ गाय का दूध दोहने के लिए घर से निकली तो एक सर्प ने उसे डस लिया और काल के क्रूर पंजे से वह नहीं बच सकी। मैं अनाथ हो गया। एक दिन मैं उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस समय मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है
उस और मार्ग में मुझे अनेक धन ध्यान से संपन्न देश, नगर, गांव और अहीरों की बस्ती मिली। नदी, पर्वत के तटवर्ती पहाड़, वाटिकाएं और उपवन मिले। सुंदर जल से भरे जल याश और भयानक वन मिले। मैं अकेला था। एक घोर जंगल को देखकर मैं रुक गया। उसमें भयानक सिंह पशु घूमते दिखाई पड़ रहे थे। चलते चलते मेरा शरीर थक कर चूर हो गया था। तभी मुझे बड़े जोरों की प्यास लगी और भूख भी सताने लगी। मैंने एक नदी में स्नान किया और उसका शीतल जल पिया। मेरी थकान मिट गई। मैं एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और जैसा महात्माओं से सुना था वैसा ही भगवान का स्मरण करने लगा। धीरे धीरे भगवान के दर्शन की मेरी अभिलाषा तीव्र होने लगी और मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। तभी भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिया। उनका दर्शन पाकर मेरा तन मन शांत और शीतल हो गया। तभी भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान का वह रूप समस्त शोकों को हरने वाला और अत्यधिक लुभावना था। भगवान के अंतर ध्यान होते ही मेरे हृदय की चाहन बहुत अधिक बढ़ गई और मेरा मन बार बार उनके दर्शनों के लिए तड़पने लगा। मुझे व्याकुल देखकर वह आकाशवाणी हुई, वत्स, अब इस जन्म में तुम मेरे दर्शन पूर्ण नहीं कर पाओगे। जिसकी वासनाएं पूरी तरह से शांत न हो गई हो उनके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे आकाशवाणी हुई, जिसकी वासनाएं पूरी तरह से शांत न हुई हो उसके लिए मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने रूप की एक झलक दिखाई है। अल्प कालिक संत सेवा से तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में शीतल हो गई है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा संकल्प अब कभी नहीं टूटेगा। सृष्टि के प्रलय हो जाने पर भी मेरी स्तुति तुम्हारे हृदय में बनी रहेगी। ऐसा कहकर वह वाणी शांत हो गई। हे व्यास जी, तभी से मैं निरंतर भगवान के रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का संकीर्तन करते हुए भटक रहा हूँ। उनकी खोज में न जाने मैंने कितने जन्म लिए, मुझे इसका स्मरण नहीं है। केवल वह रूप माधुरी हर जन्म में मुझे स्मरण रहती है। मेरा मन और हृदय भगवान की कृपा से शुद्ध और हो गया है। समस्त वासनाएं मिट गई हैं। मेरा जीवन श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण हो गया है। मेरा 5 भौतिक शरीर कभी का नष्ट हो चुका है। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और कल्प के अंत में उन्होंने पूर्ण सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तब उनकी मानसिक शक्ति से मेरा पूर्ण जन्म हुआ। मेरा वह शरीर 5 भूतों से आच्छादित दिखाई देने पर भी उससे परे है। अब मैं भगवान की कृपा से इच्छा करने मात्र से ही तीनों लोकों में विचरण कर सकता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवान का भजन करना है, जो निरंतर चलता रहता है। उन्हीं की कृपा से विशोभित इन वीणा के तारों को छेड़कर मैं नारायण का जाप करता हुआ सभी लोकों में विचारता रहता हूँ। श्री हरि के चरण कमल ही समस्त तीर्थों के उद्गम स्थल है। उनका योग गान करना मुझे अत्यंत प्रिय है। अब वह हर पल हर क्षण मेरे हृदय में वास करते हैं।
भगवान की लीलाओं का संकीर्तन संसार सागर से पार उतारने का एकमात्र अद्भुत जलयास है। हे व्यास जी, काम और लोभ की चोट से आहत हुआ हृदय श्री कृष्ण की एकाग्रह सेवा से तत्काल शांति प्राप्त कर लेता है। वह मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। व्यास जी, श्री व्यास जी, आपका हृदय निष्पाप है। आपने मुझसे जो निष्पाप है, आपने मुझसे जो पूछा मैंने यथासंभव उसका उत्तर आपको दे दिया है। सूत जी ने कहा, हे शौनक दी ऋषि वर, देव ऋषि नारद ने इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए वहां से चल दिए। पीछे व्यास जी सोचते रह गए। देव ऋषि आप धन्य हैं। श्री कृष्ण के नाम संकीर्तन से आप स्वयं तो आनंदित होते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे। कमल नेत्र स्तोत्र। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम, मुकुट कुंडल करल कुटिया सांवरे राधेवरम, कुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियों के मन हरम, पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित नागरम, करत केल कलोल निसदिन कुंज भवन उजागरम, अजर अमर डोलत निसदिन पुरुषोत्तम अपरापरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कंसरम, दीननाथ दयालु गिरधर कंस हिरणा कुशरम, गलफूल माला विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम, बंशीधर वासुदेव छैया बलि चलो हरि वामनम, जल डूबत गजराख लीनो लंका छेदो रावणम, सप्तदीप नौ खंड 14 भवन किने राम जी एक पदम, द्रौपदी जी की लाज राखी कहाँ लो उपमा कर, दीननाथ दयालु पूरन करुणा में करुणा करम, कविदत्त दश विलास निस दिन नाम जपत निरातरम, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, प्रथम गुरु जी के चरण बंदो, यस ज्ञान प्रकाशितम, आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा शिव शिव शंकरम, श्री कृष्ण केशो कृष्ण अधुपति केशवम,
श्री राम रघुबर राम रघुबर राम रघुबर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच्छ कच्छ बर नरसिंह पाहि रघुपति पामनम। मथुरा में कैसोराज विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। उपवन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल ग्वाल सखावरे। नवनीत नगर करत निरंतर शिव विराचित मन मोहितम। कालिदी तट करत कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सखा विराजे संग राधे भामनी। बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहामनी। भज्य रघु रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा पन को राखो धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री राम चंद्र प्रणाम ही। जन्मे मथुरा खेल गोकुल नंद के हरि नंदनम। बाल लीला पतिता पावन देवकी वासुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधो भक्ति अपनी देहु माधो। भव सागर के तरण को। जगतनाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विश्वाभरम। द्वारका के नाथ श्रीपति के सो प्रणाम ही। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक जाएगा। गुरु राम नंदनी मानंद स्वामी कालिदास गावहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आरती तुलसी जी का। तुलसी तुलसी महरानी नमो नमो। हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महरानी नमो नमो। घर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पुराण तप कीनो साली ग्राम हम पटरानी। जाके पत्र बजीरी कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप ने वेग आरती पुष्प की बरसा बरसानी। 56 भोग पति सो
व्यंजन 56 भोग पतीसन भोग, व्यंजन बिन तुलसी हरि एक न मानी। सखी सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो घर की पटरानी। बोला तुलसी माता की जय। मेरी तुलसा मैया तुलसा, जय मेरी माँ, जय मेरे कान्हा की जय, मेरे कान्हा की जय। जय। हे मेरे कान्हा, हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, मेरे से चूक हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय।